हमें यहाँ h के सभी संभव मान को संख्या रेखा पर आलेखित करने के लिए दिया गया है और विशेष रूप से यहाँ एक बहुत ही रोचक असमीका इनइक्वालिटी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक निरपेक्ष मान भी है। यहाँ हम इस असमीका का हल इस प्रकार करेंगे ताकि हमें h का निरपेक्ष मान पता हो जाए और फिर इस h का मान पता करना सरल हो जाता है। तो चलिए h के निरपेक्ष मान पता करने के लिए इसे समीकरण के एक पक्ष में करते हैं। इसको सरल करने के लिए 19 सही 1/2 का योग समीकरण के दोनों पक्षों में करेंगे। मैं प्रायः ऐसे स्थानों पर विषम भिन्न रखना चाहता हूं, परंतु यहां 1/2 रखना काफी सरल होगा। आइए हम इस असमीका के दोनों पक्षों में 19 सही 1/2 का योग करते हैं। क्या मैंने यहां इसे समीकरण कहा? ये एक असमीका इनइक्वालिटी है, ना कि समीकरण है। यहां पर एक असमीका का चिन्ह है, ना कि ये बराबर का चिन्ह है। इसलिए अगर 19 सही 1/2 का योग यहां इस पक्ष में करते हैं तो ये दोनों रद्द कैंसिल आउट हो जाते हैं और बाएं पक्ष में h का निरपेक्ष मान बचता है। यहां हम 19 सही 1/2 को 12 से घटाएंगे। 19 घटा 12 बराबर 7 होता है। ये 7 सही 1/2 हो जाता है। अब हमारे पास 7 सही 1/2 का मान h के निरपेक्ष मान से कम है। यहां इस बात को कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब यहां दूरी की व्याख्या करने से है। याद रखें, इसे हम दूसरे शब्दों में निरपेक्ष मान और शून्य से दूरी दोनों सामान्य होना कहते हैं। अगर हम इस कथन को दूसरे तरीके से देखते हैं तो h से शून्य की दूरी 7 सही 1/2 से कम होना आवश्यक है। इस तरह h का मान 7 सही 1/2 से कम हो जाता है। इसलिए यहां h का कौन सा मान उचित होता है जो 7 सही 1/2 से कम हो सकता है? तो हमारा उत्तर 7 सही 1/2 से कम और शून्य से अधिक या शून्य के बराबर भी हो सकता है। आइए इसे इस तरह लिखते हैं। h 7 सही 1/2 से कम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऋणात्मक संख्याओं की ओर बढ़ते जाते हैं, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 6, ऋणात्मक 7 तक ये सही रहेगा, लेकिन ऋणात्मक 8 गलत हो जाएगा क्योंकि उसका निरपेक्ष मान इससे कम नहीं होगा। इसका मान ऋणात्मक 7 सही 1/2 से भी अधिक होना चाहिए। अगर इस अंतराल के मध्य में कोई भी अंक लेते हैं तो इसका निरपेक्ष मान 7 सही 1/2 से कम होता है, क्योंकि ये अंक 7 सही 1/2 से कम है और ये शून्य से भी दूर है। तो चलिए मैं यहां एक संख्या रेखा खींचता हूं। अब ये हमारी संख्या रेखा है और यहां शून्य है, तो यहां से हम कुछ बिंदु बना सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा 7 है और ये 8। यहां ऋणात्मक 7 और ऋणात्मक 8 है। कौन से अंक की दूरी शून्य से 7 सही 1/2 के बराबर या उससे कम होगी? 7 सही 1/2 की दूरी शून्य से ठीक 7 सही 1/2 के बराबर होगी। आप यहां इसकी गिनती कर सकते हैं। आप इस पर एक छोटे वृत्त बना लीजिए। यही चीज ऋणात्मक 7 सही 1/2 के लिए भी करेंगे तो निरपेक्ष मान ठीक ठीक 7 सही 1/2 से दूर होता है। ये 7 सही 1/2 से दूर हो, इसके लिए ये बिंदु ना तो 7 सही 1/2 हो सकता है, ना ही ऋणात्मक 7 सही 1/2 हो सकता है, क्योंकि इनके मध्य में सभी अंक 7 सही 1/2 से कम होते हैं। इसलिए हम 7 सही 1/2 के बाहर वाले सभी अंकों को सम्मिलित कर सकते हैं।